जय हिंद दोस्तों। तो हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छी ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बायोलॉजी का सेशन को कल नहीं कर पाए थे, तो ऐसा दिक्कत था, इसीलिए आज हम जो है आपके साथ वीडियो लेकर आए हैं। तो आपके जितना भी मित्र है उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं अगला क्वेश्चन के रूप में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 से हम चलते हैं, 36 तक हो गया था। चलिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में खलिस्तान नहीं होता है, तो नाभिक नहीं होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं। मोल्ड द्वारा निर्मित होता है। मोल्ड द्वारा क्या होता है? पेनिसिलिन जो है मोल्ड के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मोल्ड के किस द्वारा निर्मित क्या होता है? तो मोल्ड के द्वारा पेनिसिलिन जो है निर्माण होता है। किसके द्वारा? तो मोल्ड के द्वारा। लैटिन में वायरस का क्या अर्थ होता है? जहर होता है। लैटिन में वायरस का अर्थ क्या होता है? जहर। एक विषाणु में कौन सा गुण अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो एक विषाणु में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, प्रजनन के समान नहीं है। प्रजनन के समान क्या क्रिया जो प्रजनन के समान नहीं है? तो पुनर्जनन जो है प्रजनन के समान नहीं हो सकता। ठीक है, आगे की क्वेश्चन चलते हैं। मादक पेय पदार्थों में कौन सा बोल रहा है? मादक पेय पदार्थों में के निर्माण के लिए खमीर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सैकरोमियस है ना, सेरेबियस पाया जाता है इसके कारण। ठीक है ना, मादक पेय पदार्थों के निर्माण में किस खमीर का उपयोग किया जाता है? मतलब सॉरी कि खमीर का नाम बोला कि किस खमीर का उपयोग किया जाता है मादक पदार्थ बनाने में? तो सैकरोमियस है ना, सेरेबियस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम चलते हैं। आगे बोल रहा है कि टिश्यू कल्चर सही रूप के टिश्यू कल्चर जो है कृत्रिम माध्यम से पशु उत्तक की खेती की विज्ञान किया जाता है, मतलब इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर में सही वर्णन क्या है करता है? तो सही वर्णन टिश्यू कल्चर में जो है कृत्रिम माध्यम में, कौन सा माध्यम है? कृत्रिम माध्यम में पशु उत्तक की खेती का विज्ञान के रूप में मतलब कि वर्णन किया जाता है। राइजोबियम एक प्रकार का क्या है? राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी है ना। राइजोबियम एक प्रकार का क्या है? सहजीवी है। राइजोबियम ही हमारे दलहनी पेड़ पौधा के जड़ों में गांठों में रहता और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया को संपन्न करता है। कौन? राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम किस में आता है? इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। राइजोबियम किस में पाया जाता है? तो दलहनी पौधा के जड़ के गांठों में पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। समझ में आ रहा है? चलिएगा, कुछ विषाणु में आयरन आरएनए होता है, कुछ विषाणु में आरएनए होता है, लेकिन डीएनए नहीं होता है। कुछ ऐसे भी विषाणु होता है जिसमें आरएनए होता है और डीएनए नहीं होता है। तो यह जो है क्या इंगित करता है, मतलब क्या बतलाता है? ये इसका मतलब क्या हो रहा है कि आरएनए होता है और डीएनए अनुपस्थित होता है। तो इन विषाणुओं की कोई आनुवंशिक जानकारी नहीं होती है। ठीक है, इसका हम जानेंगे कि उसका कोई आनुवंशिक वंश होगा या किसका वंश है, उसको हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है, बिना किसी अपवाद के वायरस के बारे में क्या सच है? तो वह केवल पोषित कोशिकाओं में बढ़ सकते हैं। ठीक है, बिना किसी अपवाद के। ठीक है, वायरस के बारे में वे केवल पोषी कोशिकाओं में बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे की हम क्वेश्चन चलेंगे। तो बोल रहा है कि चिकन पॉक्स एक प्रकार का किसके कारण बनने वाला वायरस है? सीधा बोल रहा है कि चिकन पॉक्स जो है किसके कारण बनने वाला वायरस है? तो बेरिसेला जोस्टर। कोई दिक्कत है? बेरिसेला जोस्टर चिकन पॉक्स जो है किससे बनने वाला वायरस है? तो बेरिसेला जोस्टर के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि चेचक बीमारी है, चेचक किसके कारण होता है? तो बेरियोला वायरस के कारण चेचक बीमारी होता है, बेरियोला वायरस। ठीक है, चेचक बीमारी किससे होता है? तो बेरियोला वायरस। घातक बीमारी इबोला का प्रेरक एजेंट कौन होता है? मतलब विषाणु होता है। इसकी फैलाने वाला जो है किससे फैल सकता है? तो विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो घातक बीमारी इबोला नामक जो बीमारी है, इसका प्रेरक एजेंट मतलब फैलाने मतलब किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, बोल रहा है कोशिका का सिद्धांत कौन से जीव फिट नहीं बैठता है? तो विषाणु। कोशिका के सिद्धांत और जीव की फिट नहीं बैठता है, तो विषाणु के द्वारा। विषाणु सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर स्थित सूक्ष्म जीव क्या कहलाता है? सजीव और निर्जीव दोनों सीमा पर रेखा पर उपस्थित होता है इसका। तो विषाणु कहने का मतलब है कि यदि किसी मनुष्य में या कोई जानवर में या कोई मतलब जीव जंतु में यदि ये नहीं जाता है जब तक वो मृत अवस्था में रहता है। ठीक है, और जैसे किसी के शरीर में चला जाता है या उसका तुरंत ही इसका अपना विकास करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कौन? विषाणु। इसीलिए सजीव और निर्जीव जगत की सीमा पर रखा जाता है किसको? विषाणु को। ठीक है, बोल रहा है कि आगे क्वेश्चन है कि सभी सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उनमें से खालिस्तान सबसे अनुकूलीय
है ना, अनुकूलनीय और बहुमुखी कौन होते हैं, तो विषाणु होता है। विषाणु सबसे, जितना भी सूक्ष्म जीवो है उसमें से सबसे ज़्यादा जो है अनुकूलनीय और बहुमुखी कौन होते हैं, तो विषाणु होते हैं, ठीक है ना। एल्कोहल, एल्कोहल जो होता है किण्वन के लिए कौन सा जीव वो जिम्मेदार होता है, तो खमीर, अभी तुरंत ऊपर बताए थे अभी, ठीक है ना। एल्कोहल किण्वन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, खमीर, समझ में आया ना, कोई दिक्कत है। चलिए आगे क्वेश्चन हम चलते हैं। बोल रहा है कि जीवाणु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना होता है, तो 0 होता है। अभी तुरंत बताए थे ना ऊपर में कि आरएनए होता है और डीएनए नहीं होता है तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रह पाता है, क्योंकि उसका अनुवांशिक गुण नहीं जांच पाता है। क्योंकि तो वही बोल रहा है कि जीवाणु, है ना, बैक्टीरिया जो होता है कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलते हैं, अगला चैप्टर है जीव विज्ञान का ऊतक अंग और मांसपेशियां। ऊतक अंग और मांसपेशियां के बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिएगा, एक संयोजी ऊतक जो है नहीं है। एक संयोजी ऊतक करने का मतलब है एक दूसरे से जोड़ने वाला, ठीक है, हड्डी हड्डी से जोड़ता है, ठीक है, और मांसपेशियां हड्डी से जुड़ता है, कोई दिक्कत है, मांसपेशियां से जुड़ता है, इसके बारे में ये सब जो है संयोजी ऊतक कहलाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें संयोजी ऊतक नहीं है, तो हृदय मांसपेशियां एक संयोजी ऊतक नहीं है, कंकाल मांसपेशियां ये सब जो है संयोजी ऊतक नहीं है। बालों और उंगलियों के नाखून, खुर सींगों के मौजूद प्रोटीन को क्या, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। बाल हो गया, उंगली का नाखून हो गया, ठीक है, खुर गाय भैंस या जानवरों का खुर हो गया, सींग हो गया जानवरों का, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केरोटीन, कौन सा, तो केरोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। सिग्मोइड बृहदंत, है ना, सिग्मोइड बृहदंत खालिस्तान का हिस्सा है, तो बड़ी याद का, ठीक है। सिग्मोइड बृंद जो है सिग्मोड जिसे कहते हैं, सिग्मोड कोलोन जो है बड़ी याद का। रेक्टम और कोलन ध्यान दीजिएगा, रेक्टम और कोलन दो को भाग होता है, बड़ी याद का, तो कोलोन आ गया है ना, तो सिग्मो कोलोन, है ना, बड़ी याद का भाग है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होता है, तो अस्टेपिज की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज की हड्डी होती है, जो कहाँ पाया जाता है, तो हमारे कान में पाया जाता है, ठीक है ना, अस्टेपिज की हड्डी, ठीक है, कोई दिक्कत। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोला जाता है उसे, तो अस्टेपिज की हड्डी बोला जाता है। मुख्य रूप से बसा कोशिकाओं के युक्त ऊतक कुछ होता है, एडिपोज ऊतक होता है। मुख्य रूप से जो बसा जो होता है कोशिकाओं में युक्त ऊतक किसे कहते हैं, तो एडिपोज ऊतक को कहते हैं। समझ में आया, क्लियर है। चलिए, कृदंत दंत, है ना, जो कृदंत दंत होता है इसके लिए खालिस्तान के लिए होता है, तो काटने के लिए, ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, काटने के लिए, ठीक है। कृदंत मतलब आगे वाला दांत जो होता है उसे कृदंत, है ना। चर्वनक, अर्घ चर्वनक, है ना, होता है कि नहीं, 4 प्रकार के दांत, तो उसी प्रकार तो कृदनक जो है वो किसका काम, क्या काम करता है, तो काटने वाला काम करता है, ठीक है। कवक जगत के कई जीवों की कोशिकाओं भित्ति खालिस्तान नामक एक जटिल शर्करा से बनी होती है, तो काइटिन नामक, ठीक है ना, किसके द्वारा होता है, काइटिन। कवक जगत के जो कई जीवों की कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति कवक के कौन किसके नाम एक जटिल शर्करा से बने होते हैं, तो काइटिन के नाम से, ठीक है, काइटिन से बना होता है। यकृत और दालें किसका समृद्ध स्रोत है, तो प्रोटीन। यकृत और दालें जो होता है किसका सबसे क्या प्रदान करता है, तो प्रोटीन। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला, अभी तुरंत बताया ना, संयोजी ऊतक जो मांसपेशिया और हड्डी से कंडरा, ठीक है ना, और टेंडन होता है किसके हड्डी और हड्डी से जोड़ने वाला को टेंडन कहा जाता है, और मांसपेशिया को हड्डी से जोड़ने वाला कंडरा कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आगे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, बोल रहा है कि सभी जंतुओं के शरीर में केवल खालिस्तान मूत्र प्रकार के ऊतक होते हैं, मूल प्रकार के ऊतक 4 प्रकार के। सभी जटिल जंतुओं में, जो हम सबको जो आता है जटिल जंतु होते हैं, तो जटिल जंतुओं में शरीर में केवल कितने मूल प्रकार के ऊतक होते हैं, तो 4 मूल प्रकार के ऊतक पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े। पसलियों के कितने जोड़े, 12। हड्डी की संख्या बोले तो 24, ठीक है। चेहरा में टोटल कितना हड्डी होता है, तो 29, ठीक है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना, 22, ठीक है, कोई दिक्कत। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितना होता है, 700 प्लस होता है, ठीक है ना। अनुमानित कंकाल के पसलियों की अनुमानित जो संख्या होता है 700 से अधिक होता है। पेशी के संकुचनशील प्रोटीन खालिस्तान से होता है, तो एक्टिन और मायोसिन होता है, ठीक है ना। पेशी में संकुचनशील प्रोटीन खालिस्तान होते हैं, तो एक्टिन और मायोसिन होता है, क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन होता है, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन होता है। चलिएगा, अगला है, बोल रहा है कि ह्यूमरस हड्डी जो होता है किसका हिस्सा है, तो हाथ का कुछ होता है ह्यूमरस जो हड्डी होता है किसका, कौन से हड्डी का नाम है, तो हाथ की हड्डी का, ठीक है। जब हम ठंडे या डरे हुए होते हैं तो त्वचा की कौन सी मांसपेशी हमारे त्वचा पर बालों की सीधी खड़ा करने के लिए संकुचित करता है,
मतलब सिकुड़ता है तो अरेक्टर पीली नामक एक प्रकार का क्या मांसपेशी हमारे त्वचा पर बालों को सीधा खड़ा रखने के लिए सिकुड़ती है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या, अरेक्टर पीली। स्नायु बंद जो लिगामेंट्स जो होता है खालिस्तान जोड़े होते हैं तो हड्डी से हड्डी, अभी तो बताया था लिगामेंट हड्डी से हड्डी, ठीक है। समझ में आया। लिगामेंट जो है जिसे हम हिंदी में स्नायु बंध कहते हैं, हड्डी से हड्डी का जोड़ने वाला ऊतक है। रोगी की जो जैविक मृत्यु का अर्थ है किसके, उसके खालिस्तान के ऊतक की मृत्यु होती है तो दिमाग, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, किसके मरने से होता है तो दिमाग, ठीक है। समझ में चलिएगा क्या बोल रहा है, रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ क्या है, उसके ऊतक की मृत्यु हो जाने पर, दिमाग की ऊतक की मृत्यु हो जाने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि दांत की परत खालिस्तान का बना होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट का। दांत सॉरी दांत की परत जो है किससे बना होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट नेम कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है ना। दांत की परत जो है किसके बना होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट। उससे सुरक्षा प्रदान करने वाले का नाम क्या है, इनामेल, ठीक है ना। इनामेल परत जो होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। गले में खालिस्तान के छल्ले मौजूद होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग ढह न जाए, ठीक है ना। तो उपास्थि से बना होता है, किसके द्वारा होता है, उपास्थि। जो गला जो होता है अर्ध मतलब हड्डी होता है जिसे उपास्थि से बना होता है, जिसके कारण क्या छल्ले होते हैं जो सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग जो है कभी कभी क्या सिकुड़े तो सिकुड़ल नहीं रह जाए और फैले तो फैलल नहीं रह जाए, ठीक है ना। उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। कौन, उपास्थि। श्वास नली को गिरने से क्या कौन सा रोकता है, मतलब कि कार्टिलाजिनस डिस्क जो है श्वसन नली को गिरने से क्या करता है, रोकता है। कौन सा पदार्थ दांत की जड़ को ढकता है तो सीमेंट है ना, सीमेंटम, जिसे हम क्या कर सकते हैं अभी तुरंत बताए थे। कौन सा पदार्थ दांत को जड़ को, अच्छा जड़ बोल रहा है, ठीक है, जड़ को ढकता है तो सीमेंटम, ठीक है ना। सीमेंटम जो है दांत के जड़ को ढकले रहता है। मस्तिष्क के भाग को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है तो अनुमस्तिष्क भी, ठीक है ना। अनुमस्तिष्क को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक खाली स्थान की गति के द्वारा पहुंचता है जो कोशिका को पूरी सतह से मतलब ढके होते हैं तो पच्छाव है ना, पच्छाव के द्वारा है ना। पैरामीशियम में जो भोजन का एक विशिष्ट स्थान तक पहुंचाने के लिए एक गति पाया जाता है उसे हम कोशिका की पूरी तरह से ढकते हैं, उसे किसके नाम जानते हैं, पच्छाव, ठीक है ना। क्योंकि पैरामीशियम एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, जो एक ही कोशिका के द्वारा होता है, इसका सब चीज़ क्रिया होता है, ठीक है ना। रक्त एक प्रकार का क्या है, उत्तक, संयोजी उत्तक है। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, ठीक है ना। टेंडन और लिगामेंट भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक, पता है ना। टेंडन किसमें, तो हड्डी से मांसपेशियाँ, और लिगामेंट कौन सी, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला लिगामेंट, और मांसपेशियाँ को हड्डी से टेंडन। कोई दिक्कत है, समझ में आया। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि अधिकांश बड़े जंतुओं में की हड्डी किस उत्तक से का उदाहरण है तो संयोजी उत्तक, ठीक है ना। किसका उदाहरण है, संयोजी उत्तक का उदाहरण। किस प्रकार के एपिथेलियम उत्तक ब्रिक नलिकाओं और लार ग्रंथियों की नलिकाओं का स्तर बनाते हैं जहां यह आंतरिक सहायता प्रदान करता है तो घनाकार एपिथेलियम उत्तक, ठीक है ना। घनाकार एपिथेलियम किस प्रकार के उत्तक होते हैं, एपिथेलियम होता है तो घनाकार। हृदय की जो मांसपेशियों के उत्तक में खालिस्तान आकार के कोशिका होती है तो बेलनाकार और शाखित होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे शाखित होते हैं, मतलब शाखा फूटा हुआ रहता है, और बेलनाकार होता है। हृदय की मांसपेशियों के उत्तक में बेलनाकार और शाखित आकार की कोशिका होती है, ठीक है। चलते हैं। कंधे के त्रिकोणीय मांसपेशीय क्या कहलाता है तो डेल्टोइड्स कहलाता है। डेल्टोइड्स कंधे की जो त्रिकोणीय मांसपेशियाँ जो होता है उसे हम डेल्टोइड्स कहते हैं। यूस्टेसिन ट्यूब मानव शरीर की किस हिस्से में उपस्थित होता है तो कान में जो होता है यूस्टेसिन ट्यूब मानव की कान में उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि त्वचा मुंह की परत, त्वचा हो गया, मुंह की परत हो गया, रक्त वाहिकाओं की परत हो गया, फेफड़ों की एल्वियोली, गुर्दे की नलिकाएं सभी किस प्रकार के उत्तक से बने होते हैं तो एपिथेलियम उत्तक के बने होते हैं। कौन से उत्तक से, एपिथेलियम। ईयर ड्रम के दोनों ओर दबाव को बराबर करने में मदद करता है तो कंबुकर्णी नली जो है ईयर ड्रम के दोनों ओर दबाव को बराबर करने में मदद करता है। म्यूकोसा सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एडवेंटिटिया, ये सब जो है किस दीवार की चार परतें होते हैं तो किसके होते हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का होता है, ठीक है ना।
कोई दिक्कत? चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन सी होती है? तो ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशियाँ की कौन सी होती है? तो ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन हम चलते हैं। बोल रहा है कि घुटने के जोड़ खालिस्तान होते हैं तो हिंग जोड़ होते हैं। घुटना का जोड़ जो कहलाता है हिंग जोड़ कहलाता है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ मेसेटर मांसपेशियाँ हैं जो कि खालिस्तान में उपस्थित रहता है तो जबड़े में उपस्थित होता है, ठीक है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ मेस्टेसर होता है, मेसेटेस्टर है ना, मेसेटर मांसपेशियाँ होते हैं जो जबड़े की हड्डी में उपस्थित होता है। चोंच का निर्माण किससे होता है? तो जबड़े से होता है। चोंच का निर्माण जबड़े से होता है। त्वचा की परत पानी की परत प्रति अभेद बनाते हैं कौन? तो केरेटीन। केरेटीन जो है त्वचा की परत को पानी के अभेद बनाता है, मतलब इस पार से उस पार नहीं जाने देता है। दो हड्डी के एक दूसरे को संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हुई होती है, उसे स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। ये तो 2 बार क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट होता है, ठीक है। मांसपेशियाँ को हड्डी से जो होता है टेंडन होता है। धारीदार पेशियों ऊतक, धारीदार जो पेशीय ऊतक होता है खाली स्थान पर स्थित होता है तो अंग पर स्थित होती है, ठीक है। धारीदार स्नायु अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है तो मायोलॉजी कहलाता है। कुछ ही बोल रहा है स्नायु, ठीक है ना। स्नायु अध्ययन को मायोलॉजी के नाम से जानते हैं, स्नायु अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। चलिएगा क्वेश्चन बोल रहा है एक जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक मृत्यु हो को क्या कहा जाता है? तो नेक्रोसिस कहा जाता है, ठीक है ना। एक जीवित कोशिका के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में कौन सा पाली मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित रखता है? तो पश्च कपाल, है ना, पश्च कपाल रखता है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में कौन सा पाली मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित रखता है? तो पश्च कपाल, ठीक है। एक साधारण स्थायी ऊतक पैरेनकाइमा एक प्रकार का क्या है? साधारण अस्थायी ऊतक है, ठीक है ना। पैरेनकाइमा असाधारण अस्थायी ऊतक होते हैं। चलिएगा आज की सेशन यहीं तक रहते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। आज यहीं तक, जय हिंद।